न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फिर हम रचना लेकर के आए हैं प्रश्नावली 11.2 से, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आप हमें पोल कर सकते हैं। पोल करने का दो तरीका है, या तो आप लाइक करें, कमेंट करें। यही पोल करने का तरीका है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है या नहीं फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो लाइक डिसलाइक ज़रूरी है। यदि आप डिसलाइक भी करते हैं उससे भी मुझे फ़ायदा होता है, मुझे पता चलता है कि मैं वीडियो को और इम्प्रूव करूं। लाइक करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और कमेंट करके आप अपने प्रतिक्रिया को जाहिर कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचें जिसके केंद्र से 10 cm दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, उनकी लंबाई मापिए। दोस्तों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो सबसे पहले आप पटरी ले लीजिए और इस पर 6 cm खोजिए कहाँ है। ठीक है, यहाँ 0 पर से 6 cm तक खींचिए। ठीक है, 6 cm है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर पेंसिल की जगह पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, परीक्षा देना शुरू करेंगे, या अपने घर पेंसिल का प्रयोग करेंगे, ना कि पेन का। पेन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वीडियो फ्रेश दिखे। चलिए, 6 cm का यहाँ पर क्या किए, ले लिए, और 6 cm का मैं एक वृत्त घुमाइए। क्या हो रहा है, चलिए 6 cm का एक वृत्त बना दिए। ठीक है, वृत्त बनाने के बाद क्या करना है, अब फिर पढ़ते हैं। केंद्र से 10 cm दूर पर एक बिंदु लीजिए, वहां से स्पर्श रेखा खींचना है। तो ये हुआ केंद्र, ये केंद्र है। केंद्र से 10 cm, चलिए यहाँ खींचिए, यहाँ से 10 cm पर आइए, ये 10 cm है। केंद्र से 10 cm दूरी पर एक बिंदु है, मान लीजिए ये P बिंदु है 10 cm की दूरी पर। अब इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट खींच देता है, लेकिन इसका तरीका है खींचने का। स्पर्श रेखा डायरेक्ट नहीं खींचा जाता है। सबसे पहला काम क्या कीजिए, कहाँ से स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, कहाँ पर ये इसको स्पर्श करेंगे, ये देखना है। इसके लिए हमें रचना बनाना होता है। रचना बनाते हैं क्या, सबसे पहला काम 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त बना लिए, केंद्र से ये 10 cm की दूरी पर इसको बढ़ा दिया आगे। उसके बाद क्या करना है, चाप आधा से ज़्यादा लीजिए, आधा से ज़्यादा चाप लीजिए। चलिए यहाँ पर लीजिए, आधा से ज़्यादा है ना, आधा से ज़्यादा। और दोनों साइड ऐसे काटिए, ऐसे भी काटिए। यहाँ केंद्र से भी वही काम करना, काटिए, कम हो गया तो फिर इसको काटिए। तो हमें एक दो कटान बिंदु मिला। ठीक है, जब हम आधा से ज़्यादा प्रकाश लेते हैं, दोनों तरफ से काटते हैं, तो ये करता क्या है, किसी भी रेखाखंड को समकोण पर समद्विभाजित करता है। यानी यहाँ पर जो काटेंगे तो 90 डिग्री का यहाँ कोण बना देगा और दोनों को आधा कर देगा। दो कंडीशन यहाँ पर तैयार हो जाता है एक ही बार में, यानी समकोण पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए, समकोण पर ये आप देखिए, इसको समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं यहाँ मिलाना। ठीक है, यहाँ कोई मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मिला सकते हैं तो डॉट डॉट करके मिला लीजिए, ज़रूरी नहीं है। हमें मुख्य काम यहाँ पर मिलाने का नहीं है, यहाँ पर हमको ये आधा खोजना है। ठीक है, मिडिल बिंदु खोजना है। तो ये बिंदु हुआ मिडिल। अब यहाँ से केंद्र को नापिए। ठीक है, केंद्र को नापिए और इसको फिर यहाँ से चारों साइड एक वृत्त घुमा दीजिए। ये हमारा सवाल बनके अब तैयार हो गया। थोड़ा कुछ बाकी है। अब देखिए, ये बड़ा वाला वृत्त, छोटा वाला वृत्त, दोनों का कटान बिंदु क्या है, एक कटान बिंदु ये हुआ और एक कटान बिंदु ये हुआ। तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचना, यही है स्पर्श रेखा।
और युग्म का मतलब दोनों तरफ से खींचना है, दो स्पर्श रेखा हमको खींचना है। ठीक है, तो प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है दो स्पर्श रेखा खींचे या स्पर्श रेखा का युग्म खींचे। इस प्रकार हमारा ये सवाल हो, ये P हुआ, ये A हुआ, ये B हुआ, इसको O नाम रख दीजिए। ठीक है, तो 6 cm त्रिज्या पर एक वृत्त खींचिए, उससे यहाँ से 10 cm लिए, इसको आधा किए, आधा से ज़्यादा प्रकार लेकर के दोनों तरफ काट करके आधा किए, आधा पर से यहाँ से इसको केंद्र मानकर चारों साइड केंद्र मान कर यहाँ पर वृत्त खींच दिए। देखिए वृत्त कहाँ काट रहा है, जहाँ काट रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इस सवाल को बना देते हैं। इस प्रकार हमारा ये सवाल बन जाता है।